जब भी आनंद आए तो समझो पाप नष्ट हुए और पुण्य का फंगा फूटा है। समझो हमने भगवान को देखा, मंदिर में गए, आनंद आया, अथवा संत को देखा, आनंद आया, अथवा संत ने हमको अंगूठा दिखा दिया तो बोले लो इतने बड़े संत हो के अभी भी बचकानी नहीं गई। ऐसा तो कोई होता है? तो समझो पाप फोर्स कर रहा है। दुख हुआ किसी बात का तो पाप का ही फल है, दुखाकार वृत्ति पैदा कर देगा। अगर यूं दिखा दिया कि देखो कैसे निर्दोष है बालक की, नहीं अभी भी देखो यूं कर रहे हैं, हमारी खुशी प्रसन्नता देने के लिए देखो कैसा गए अंगूठा दिखा दिया, मेरे को ऐसा कर दिया। तो जहां सुखद वृत्ति पैदा हो वहां पुण्य वृत्ति, पुण्य का प्रभाव है, और जहां दुखद वृत्ति पैदा हो वहां पाप का प्रभाव है। तो कोई मर जाता है तो बोले हाँ तो मोह तो पाप है ना, मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह के कारण रोते दुख होता है। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि जिनके बच्चों की मृत्यु हो गई और बोले कीर्तन चालू रखो उसका बाद में करेंगे, ऐसे भी है। बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, बोले जिंदा है कि मर गया है? तो बोले आप कसेरा जी इतने बड़े सेठ अपने बेटे के लिए ऐसा कैसा बोलते? बोले एक्सीडेंट हुआ है, अगर जिंदा है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराने की व्यवस्था करो, अगर मर गया है तो उसके लिए शमशान की व्यवस्था करवा के आऊं। जय दयाल कसेरा। नारायण 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 नारायण। नजरें बदली तो नज़ारे बदले। 15वीं शताब्दी की एक घटना है। बंगाल में गौड़ राज्य के सुल्तान अलाउद्दीन शाह का वजीर बहुत ही वफादार था। वह सौंपा गया हर कार्य बड़ी तत्परता व लगन से करता था। सुल्तान अपने वजीर के काम से बहुत ही संतुष्ट था। एक दिन सुबह सुबह सुल्तान का हुक्म आया कि वजीर तत्काल दरबार में पहुँचे। बारिश के दिन थे, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, आंधी तूफान के साथ धुआंधार वर्षा भी हो रही थी। ऐसी स्थिति में भी वजीर दरबार में हाजिर होने के लिए चल पड़ा। मार्ग में एक भिखारी को उसकी पत्नी कह रही थी कि वह भिक्षा मांगने जाए। भिखारी ने पत्नी से कहा, अरे पगली, कुत्ता या लोमड़ी जैसे प्राणी भी इस वक्त बाहर नहीं निकलते तो मैं क्यों जाऊं? हाँ, इस समय कोई गुलाम या नौकर जरूर बाहर निकल सकता है। ये शब्द वजीर के कानों में पड़े और हृदय की गहराई तक असर कर गए। वजीर गंभीरता से विचार करने लगा, क्या मैं एक भिखारी या कुत्ते से भी गया बीता हूँ जो पेट पालने के लिए एक गुलाम जैसा दिनहीन जीवन जी रहा हूँ? दुनियावी भोग ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा में फंसकर मैं कितना पराधीन जीवन बिता रहा हूँ। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य इतना तुच्छ जीवन जीना तो हो नहीं सकता। उस वास्तविक उद्देश्य, महान उद्देश्य को जाने बिना, उसे हासिल किए बिना मेरा जीवन पशु से भी बदतर है। मैं कैसा मूर्ख हूँ कि अभी तक मैंने शाश्वत, वास्तविक, मुक्त जीवन की प्राप्ति का कोई यत्न नहीं किया। वह यत्न तो क्या, विचार तक नहीं किया। यदि अभी इसी वक्त मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी क्या गति होगी? इस प्रकार के विचारों में खोए हुए वजीर के पैर वहीं रुक गए। शीतल हवा चल रही थी, फिर भी वजीर का शरीर पसीने से तरबतर हो गया। शरीर में कंपन होने के साथ ही उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। जब मनुष्य द्वारा पूर्व जन्म में किए गए धर्माचरण का पुण्य इकट्ठा हो जाता है अथवा उसके इस जन्म में ईमानदारी से निभाए गए कर्तव्य कर्मों, सत्कर्मों से प्रसन्न होकर भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं, तब उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जब पुण्य जोर करता है तब वैराग्य उत्पन्न होता है, विवेक आता है। पाप जोर उत्पन्न करता है तो आसक्ति बढ़ती है, राग बढ़ता है, चिंता बढ़ती है, दुख बढ़ता है। पुण्य जोर करता है तो वैराग्य बढ़ता है, अनासक्ति बढ़ती है, सच्चाई बढ़ती है। कोई आदमी अभी तो सुखी है लेकिन बता सकते कि ये दुखी होने वाला है, क्योंकि उसके आचरण से पता चलेगा कि वो दुख का सामान ले रहा है कि सुख का ले रहा है। कोई अभी दुखी है लेकिन बता सकते कि ये सुखी होने वाला है,
क्योंकि उसके कर्म भविष्य की खबर देते। उसका चिंतन और उसका कर्म भविष्य की खबर देता है। वजीर ने दृढ़ निश्चय किया, अब शेष जीवन में गुलाम या नौकर बनकर नहीं, अपितु भगवान का भक्त बनकर भगवत भक्ति तथा आत्मचिंतन में ही बिताऊंगा। वजीर ने तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ईश्वरोन्मुख जीवन जीने लगा। आगे चलकर उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु का शिष्यत्व प्राप्त हुआ और वे ही महान भगवत भक्त कवि पंडित रूप गोस्वामी के नाम से विख्यात हुए। वही मंत्री स्वामी रूप गोसाई बन गया। तो भिखारन को सुनाता है भिखारी, और मंत्री ने सुन लिया और मंत्री के पैर डगमगाए और सोचा कि आयुष्य नष्ट हो रही, कितना भी शरीर को खिलाओ पिलाओ घुमाओ वाह कराओ कि शरीर तो मर जाएगा, ईश्वर प्राप्ति क्यों न करें। तो वो ही फिर चैतन्य महाप्रभु का शिष्य बन गया, रूप गोसाई के नाम से बड़ा सज्जन पुरुष बन गया। कहाँ तो एक राजा का मंत्री था और कहाँ एक संत का सत शिष्य बन गया, रूप गोसाई चैतन्य महाप्रभु का। वशिष्ठ महाराज ने राम जी को सत्संग सुनाया, तो राम जी जो प्रश्न कर सकते हैं वो साधारण आदमी तो नहीं कर सकता है, और उसका उत्तर जो वशिष्ठ जी दे सकते वो दूसरे की ताकत नहीं है। तो भगवान राम ने सवाल कर दिया कि प्रभु शरीर का खुराक तो अन्न है, अन्न फल जल आदि, और वो शरीर अपना नहीं है, वो तो मर जाएगा। तो अपना खुराक क्या है? बाप रे, कैसा सुंदर प्रश्न है। अपन तो आत्मा है, नित्य है, और शरीर अनात्मा है, जड़ है, अनित्य है, प्रकृति का है, और हम चैतन्य है, पुरुष के हैं, परमात्मा का सनातन अंश है। तो शरीर का खुराक तो अन्न जल फल आदि है, इसको तो दिन रात गद्दार को खिलाते हैं, और ये कितना भी खिलाओ पिलाओ फिर भी इतना बेवफा है कि कभी खांसी तो कभी बुखार तो कभी ये तो कभी गड़पन, तो ये आके मरो, शमशान में कुटी बाढ़ लो। सबकी इच्छा तो है, लेकिन इच्छा गर्भवती रहती है, बिना गर्भ की इच्छा नहीं होती। तो इच्छा के गर्भ में पुत्र है, परिवार है, धन है, संसार है, कि इच्छा के गर्भ में भगवत प्राप्ति है। अगर इच्छा के गर्भ में भगवत प्राप्ति है तो उसको भगवत प्राप्ति की प्यास को बढ़ा दो, तो इच्छा का पेट फाड़ के भगवान प्रकट हो जाएंगे हृदय में। गुरु के हृदय से भी उछल कर वो दो वचन निकल जाएंगे, दृष्टि निकल जाएगी, काम बन जाएगा। मेरे गुरुदेव के पास बहुत लोग आते थे, तो वो तो देना चाहते थे, लेकिन जिसके हृदय में तीव्र इच्छा होती उसी के लिए गुरु जी का विशेष कृपा उभरती है। आचरण भी देखते कि कितना तीव्र इच्छा है, कितना समर्पण है, कितना श्रद्धालु है, कितना गुरु को पटाने वाला हो, तो गुरु जान जाते हैं। तो भगवान राम ने पूछा कि शरीर का खुराक तो हम जानते हैं, लेकिन हमारा अपने खुराक का, आत्मा का खुराक क्या है? तो बोले उस आत्मा का खुराक है ध्यान। ध्यान से वो पुष्ट होता है। जब ध्यान जब करते करते उसके अर्थ में लीन हो जाए, ध्यान में लगे। और ऋषि दयानंद कहते थे कि हर एक आर्य मनुष्य को, समझदार मनुष्य को 2 घंटा ध्यान रोज करना ही चाहिए, और जो घर बार छोड़कर साधक बन गए उनको 4 घंटे ध्यान करना चाहिए। तो ये आत्मा पुष्ट होगी, प्रकट होगा। और भगवान शिव का कई बार श्लोक सुनाया, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम।
नास्ति ध्यानम समम दानम तस्मात् ध्यानम समाचरेत। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में योग की, ध्यान की महिमा बताते। तो ध्यान का तो कितना महत्व है, लेकिन ही है दिन पूरा कर देंगे। एक महीना खान पान सात्विक रखे और प्राणायाम अच्छी तरह से करे और ध्यान में बैठे तो कितना बुद्धि में रित भर जाएगा, सत्य भर जाएगा, बुद्धि सुविकसित हो जाएगी। लाखवां हिस्सा बुद्धि का विकास कर रहे हैं वो बुद्धिमान कहलाते हैं। लाखवां हिस्सा अगर ध्यान आदि करे तो कई हिस्से विकसित होते तो परमात्मा भी प्रकट हो जाए।